नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का अपने YouTube चैनल गाओ विश्व से मातरम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यह वीडियो पंचगव्य एवं आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र की है, जो कि बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित है। इसके संस्थापक श्री अतुल अग्रवाल जी हैं। इनका बेगूसराय में अच्छा खासा व्यवसाय है और काफ़ी व्यस्त रहते हैं। फिर भी इन्होंने खुद पंचगव्य की ट्रेनिंग ली है और यह केंद्र स्थापित किया है। अतुल अग्रवाल जी से सीधी बात एक अन्य यूट्यूब चैनल पर है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस केंद्र की खासियत यह है कि यहाँ गायों के संरक्षण संवर्धन के साथ साथ जैविक कृषि, पंचगव्य औषधि निर्माण, देसी बीजों का संरक्षण, कम पानी में खेती की तकनीक, बायोगैस एवं विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए साप्ताहिक गुरुकुल और प्रशिक्षण कार्य भी हो रहा है। यहाँ के गायों की बात करें तो यहाँ 4 नस्लों की गायें हैं: गंगातीरी, साहिवाल, राठी और कांकरेज। यह 2 कांकरेज गौ माताएँ यह गुजरात से लाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप ये 2 साहिवाल गायों को देख रहे हैं। और सभी गौ पालकों से मेरा निवेदन है कि जितना हो सके आप गायों के सींग ना कटवाएं, है ना। देसी गायों और विदेशी गायों का सबसे बड़ा अंतर यही है कि देसी गायों में हम्प होता है, जिसे आप कुकुंद कहें, थुई कहें या कुबड़ कहें। इसी हम्प में एक सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो कि सौर ऊर्जा को दूध में प्रवाहित करती है। पर सौर ऊर्जा को खींचने वाला जो एंटीना है वह यही सींग है। तो यदि यह सींग नहीं होगा तो सूर्य केतु नाड़ी का होना ना होना बराबर है। यह भी कहा जाता है कि गायों के घर में रहने मात्र से ही एक शांति समृद्धि का अनुभव होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि यह सींग ही ब्रह्मांड के पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा, जिसको कि आप कॉस्मिक एनर्जी भी कह सकते हैं, उसको खींचता है और यह वातावरण में प्रवाहित करता है, जिसे आप अनुभव करते हैं। आपने गोधूली बेला भी सुना होगा। शाम के समय जब गायें चर कर वापस आती हैं तब उनके खुरों से जो धूल उड़ती है उसे ही गोधूली बेला कहते हैं। तो हमारी माएँ कहती थीं कि गोधूली बेला में किसी को घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। वो ऐसा इसलिए कहती थी क्योंकि गायें जो हैं वो दिन भर धूप में चरती हैं, तो सींग के माध्यम से उनके पूरे शरीर में सौर ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो कि उनके खुरों के माध्यम से धूल में मिलती है। वह धूल जब उड़ता है तो हर व्यक्ति को चाहिए कि जाकर शाम में उस धूल में सराबोर हो, क्योंकि सौर ऊर्जा से अच्छा रोगनाशक कुछ भी नहीं है। पर यदि यह सींग नहीं रहेगा तो आप गायों का पूरा फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर आपको एक भी जर्सी HF क्रॉस गाय नहीं दिखेंगी। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि गाय का मतलब सिर्फ देसी गाय होता है, शुद्ध देसी गाय। जर्सी HF क्रॉस जो है वो गाय नहीं है। उसे जो है गायों के जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उसे विकसित किया गया है। अब उनमें गायों जैसी कोई गुणवत्ता नहीं है। यहाँ पर गायें ज़्यादा समय खुली ही रहती हैं, सिर्फ भोजन के वक्त उनको बांधा जाता है। यहाँ उनके बैठने उठने के लिए बालू मिट्टी की व्यवस्था की गई है, ताकि जब वो बैठें तो उनके घुटनों पर ज़्यादा बल ना आए और कोई घाव ना बने। तो आप भी जब गायों रखें तो कोशिश करें कि गायें कम से कम 4 घंटे धूप में आराम से बैठें, और गायों को बांधे नहीं। चाहे कितनी भी छोटी जगह हो तो आप उस जगह को की बाड़ेबंदी कर दें और उसमें बालू मिट्टी भर दें, ताकि गायें जगह कम भी हो पर उसमें आराम से अपनी मर्जी से उठ बैठ सकें, थोड़ा बहुत इधर उधर चल सकें। अतुल अग्रवाल जी ने गंगातीरी गायों के संरक्षण संवर्धन पर विशिष्ट ध्यान दिया है। इनके पास 2 गंगातीरी नंदी हैं, एक कांकरेज नंदी भी है इनके मित्र के पास, और बाकी साहिवाल और राठी गायों का काम फिलहाल सीमेन से ही चलता है, पर उनके बछड़ों को नंदी बनाया जाएगा। आप इस पहले नंदी की हम्प देखिए, इतना भारी भरकम है, ये एक तरफ झुक गया है और ये बिल्कुल शांत है। कोई भी पास जाता है तो उसके पास आकर आने की कोशिश करता है। और यह दूसरा नंदी आप देखिए, यह उससे भी कहीं ज़्यादा शानदार है। इसकी हाइट बिल्कुल बहुत ही शानदार है। इसकी स्किन बिल्कुल सफ़ेद चमकदार है। आँखों का आप काजल देखिए इसका।
बहुत ही अद्भुत बनती है। इधर बगल में जेट ब्लैक कांकरेज गौ माता है। आयुर्वेद में सफ़ेद, काली, पीली, लाल, चितकबरी अलग अलग गायों के पंचगव्य के अलग अलग लाभ बताए गए हैं। राजीव भाई भी कहते थे कि काली गाय का दूध श्रेष्ठ है। गायों के संवर्धन में नंदियों का सबसे अधिक महत्व है। सीमेन नंदी का विकल्प नहीं हो सकता। कई वैद्यों को आपने यूट्यूब पर भी सुना होगा कि जो कहते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान से यदि गायें गाभिन हुई हैं तो उनके पंचगव्य से चिकित्सा में वह रिजल्ट नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए। और कृत्रिम गर्भाधान से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनका स्वभाव भी उतना अच्छा नहीं होता। और इसके पीछे काफ़ी गूढ़ विज्ञान है ना। यदि आप महर्षि दयानंद द्वारा रचित ग्रंथ उनकी संस्कार विधि पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सही तरीके से गर्भाधान होना कितना जरूरी है। आपने कुंडलिनी शक्ति के बारे में सुना होगा। हमारे शरीर में 7 ऊर्जा के केंद्र हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि शक्तिमान जब ओम का जाप करता था तो उसके पीठ पर पीछे है ना एक एक करके 7 चक्र उभरते थे। तो उसमें जो सबसे निचली वाली जो ऊर्जा केंद्र होती है उसे मूलाधार केंद्र कहते हैं। यह केंद्र मल द्वार और मूत्र द्वार के जड़ में स्थित होता है। तो प्रेमालाप के दौरान दोनों प्राणियों का मूलाधार ऊर्जा केंद्र एक दूसरे के संपर्क में आता है और प्रचुर मात्रा में दैवीय ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो कि दोनों प्राणी और प्रेमालाप से उत्पन्न बच्चे के साथ सालों तक विद्यमान रहता है उनके अंदर। तो यह दैवीय ऊर्जा ना होने से पंचगव्य की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। उसी प्रकार जिस समय माता के गर्भ में पिता का अंश जा रहा होता है तो असंख्य आत्माएं जो हैं वो जन्म लेने की कोशिश कर रही होती हैं। तो गर्भाधान का वातावरण जितना प्रेममय होगा, जितना तृप्तिकारक होगा, सात्विक रहेगा, तो अच्छी आत्मा का जन्म लेना आसान होगा। जबकि आप जानते ही हैं कि कृत्रिम गर्भाधान में गायें बहुत असहज रहती हैं। डॉक्टर उनके मूत्र मार्ग में अपना हाथ घुसा कर उसमें सीमेन पंप करता है। तो असहज जब होती है माताएं तो उसमें बुरी आत्माओं का प्रवेश हो सकता है, जिससे कि कई बार यह देखा गया है कि बच्चों का स्वभाव जो है वो अच्छा नहीं होता उतना। इसलिए मेरा निवेदन है कि नर और मादा के प्रेमालाप को सिर्फ साधारण क्रिया ना समझें। मनुष्य हो या गाय हो, गर्भाधान शारीरिक मिलन से अधिक दैवीय मिलन है और शास्त्रों में इसे यज्ञ की उपाधि दी गई है। आगे बात करें तो गंगा तीरी गाय अतुल भाई छपरा मंडी से लेकर के आए हैं। साहिवाल और राठी गाय मनीष भाई के फार्म जो कि मुजफ्फरपुर में है, वहाँ से लाए हैं। मनीष भाई से जुड़ी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मंडियों में मिलने वाली ज़्यादातर गंगातीरी गायों की उच्चतम दुग्ध उत्पादन क्षमता 5 से 7 लीटर प्रतिदिन की ही रहती है और उनका ब्यात जो है 3-4 महीने का ही होता है। अतुल भाई भी काफ़ी शौक़ से गंगातीरी गाय लाए थे, पर जब उन्होंने सिर्फ 3-4 महीने ही दूध दिया तो उन्हें भी ज़्यादा दुधारू गाय साहिवाल और राठी मनीष भाई के पास से लानी पड़ी। हालांकि कम दूध के बारे में सोचकर विचलित ना हो, क्योंकि देसी गायों के बारे में कहा जाता है कि ये गायें किसी का कुछ नहीं रखती। यदि उनका दुग्ध उत्पादन 7 लीटर ही है और वह 3-4-5 महीने ही दूध उत्पादन देती है तो उनके रख रखाव का खर्च जो है वो आधे से भी कम होता है। तो बेगूसराय के नागदा गौशाले में यह मुझे सुझाव दिया गया है कि यदि आप डेयरी बिजनेस के पर्पस से गाय रखते हैं तब तो गंगातीरी गाय से आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको उसके लिए काफ़ी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, मजदूर रखने पड़ते हैं, तो इतने कम दूध उत्पादन में कार्य नहीं चल पाता। पर यदि आपको अपने घर के लिए गाय चाहिए जिसकी सेवा आप खुद करेंगे या आपके परिवार वाले करें, तो यह गाय काफ़ी सुगम है। क्योंकि उन्होंने जैसा बताया कि उनके पास जो 15 लीटर वाली गाय है जिनका कि ब्यात पीरियड 7-8 महीने का है, तो उनका प्रतिदिन का जो
सूखा चारा और हरा चारा है वह 40 किलो है। और दाना जो चारा होता है वो तो दूध के हिसाब से ही होता है कि यदि 15 लीटर है तो 7-7.5 किलो आपको दाना देना है, और 40 किलो उनके चारे का खुराक है। और वहीं यदि आप गंगा तीरी गायों की बात करें तो उनका दुग्ध उत्पादन उनसे आधा है, 7 लीटर है, ब्यात लेंथ भी 1-2 महीना कम है, पर उनका जो चारे का खर्चा वो सिर्फ 15 किलो, और 7 किलो यदि दूध है तो 3 किलो दाना हुआ, 3-4 किलो। और जैसे जैसे जब दूध बंद हो जाता है तो दाने का खर्चा भी कम हो जाता है, 1-1.5 किलो सिर्फ दिया जाता है। तो यदि दुग्ध उत्पादन कम भी है तो भी आप ऐसा ना सोचें कि आप गंगा तीरी गायों को नज़रअंदाज ना करें, और यदि आपको दूध बढ़ाना है तो आप उसका संवर्धन करें, है ना। गंगा तीरी में भी 12, 14, 18 लीटर वाली गायें हैं। ऐसी गायें आपको कोई देगा तो नहीं, पर उनके बछड़े आपको मिल सकते हैं। अतुल भाई समस्तीपुर से अपने दोनों नंदियों को लेकर के आए हैं। बलिया गाजीपुर के गांव में भी ऐसे नंदी मिल जाते हैं। रामेश्वर गौशाला वाराणसी में भी गायों का संवर्धन बलिया से लाए गए नंदियों से ही हुआ है, पर आपको गाँवों में खोजना पड़ेगा। आज से 20 साल पहले जब साहिवाल गायों का संवर्धन शुरू किया गया था तो साहिवाल नंदियों को भी पंजाब के सुदूर इलाकों, पाकिस्तान बॉर्डर से ही खोज कर लाया गया था। तो वैसी ही मेहनत गंगा तीरी गायों पर भी करनी ही होगी। गायों को स्वावलंबी बनाने के लिए सिर्फ दूध पर निर्भर रहना सही नहीं है। इसी कारण से हम यह भी भूल गए हैं कि गाय के सिर्फ 2 थनों पर ही हमारा हक है। देसी गायें मनुष्यों के समान अपने बच्चों से प्रेम करती है। यदि आप सोचते हैं कि उन्हें पता नहीं चला कि आपने उनके बच्चों को ठीक से दूध पिलाया कि नहीं, तो यह आपकी अज्ञानता है। बच्चों को पूरा दूध ना मिलने से उनका विकास ठीक से नहीं होता। बछड़ी गाभिन होने में भी समय लगाती है और अपनी माँ से कम दूध देती है। उनके बछड़े भी जब बड़े होते हैं तो उनकी बछड़ी भी उस गुणवत्ता की नहीं होती, और इसी तरह से धीरे धीरे नस्लें जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि गौ पालन का आनंद आपको तभी आएगा जब आप अपनी गायों को उनके अपने घर के सदस्य की तरह रखें। तो अन्य जानकारी एवं पंचगव्य उत्पाद खरीदने के लिए आप इस केंद्र के में अमित भाई से संपर्क कर सकते हैं, जिनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। और यहाँ गायों की बिक्री नहीं होती, इसलिए इस संदर्भ में बात ना करें। इस केंद्र के अन्य प्रकल्पों की जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।